हेलो गाइस, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू सीरीज़ को। नहीं, यहाँ पर एनिमे को शुरू करने वाले हैं। तो एनिमे देखने के लिए आप तैयार हो जाए। और इस एनिमे का नाम बहुत ही बड़ा है, इसी वजह से मैं बोल के नहीं सुना वाला, क्योंकि यहाँ पर आप टाइटल में लिखा होगा, उसको पढ़ लेना, आप समझ में आ जाएगा कि इसका नाम क्या है। और थोड़ा इसके बारे में डिटेल भी बता दूँ कि हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड से बिलोंग करता है, लेकिन उसके मर जाने के बाद वो रीइंकार्नेट होता है यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड में। हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर रीइंकार्नेट होता है यहाँ पर एक राज्य में, यहाँ पर इम्परेंस प्रिंस बनकर, जो यहाँ पर 13 प्रिंस होता है। और यहाँ पर वो राजा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। और बाकी भाइयों के पास से ज़्यादा पावरफुल स्किल जो होता है हमारे हीरो के पास होता है। एक है यहाँ पर लेवलिंग सिस्टम, दूसरा है यहाँ पर लेजिंग सिस्टम। लेवलिंग सिस्टम यानी अपने पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता है, दूसरे यानी यहाँ पर बाकी के पावर को अपने अंदर सोख सकता है। ऐसे पावर होता है हमारे हीरो के पास। तो देखेंगे इसके इस पावर को। और यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है अपने साथियों को बनाएगा और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में राज करेगा। उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सबको दिखाएगा अपने पावर के, देख भाई कौन है अपन, कोई भी यहाँ पर मामूली ना है, हम यहाँ पर बड़े से बड़े तिकड़े को तोड़ के रख दे, इतना ज़्यादा पावरफुल है हम। और इसी जर्नी को हम देखेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करके एपिसोड को शुरू करते हैं। तो फिर एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है एक पैलेस का सीन, और उसके अंदर दिखाया जाता है एक बच्चा जो होता है अपने आँख को खोलता है और एक उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की होती है। ये देख कर वो होता है कि क्या ये मेरा मॉम है? नहीं नहीं, ये मेरा मॉम नहीं हो सकता, इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और फिर वहाँ पर वो अपने लेवलिंग सिस्टम को जब बाहर निकल के देखता है तो उसके सारे के सारे पावर को दिखाया जाता है जो एफ होती है, लेकिन उसके वाटर पावर जो होते हैं वो ई रैंक की होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है, यहाँ पर आ जाता है गवर्नर यानी हमारे हीरो का पिताजी। और फिर वहाँ पर क्या होता है कि वाह कितना खूबसूरत बेटा हुआ है, देखो इसके आंखें तो देखो तो बिल्कुल तुम्हारी तरह गया है। लेकिन हमको दिखा देते हैं उसके पत्नी जो होते हैं, क्या होता है कि नहीं गवर्नर साहब, ये तो आपके यहाँ पर चेहरे की तरह लग रहा है यहाँ पर। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होते हैं, क्या होता है अभी का हो सुन रहा पड़ रहा है, ये का है। और फिर वहाँ पर जब अपने हाथ को जब उठा कर देखता है तो अपने छोटे हाथ को देखकर क्या होता है, क्या मैं एक छोटा बच्चा बन गया, क्या मेरा रिइंकार्नेशन हुआ है। और फिर वहाँ पर गवर्नर जो होता है वहाँ पर हमारे हीरो को उठाता है, क्या होता है कि इसका नाम आज से नोआ है और ये इंपीरियल प्रिंस है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है फिर से आंखें खोलने के बाद वो कह रहा होता है कि क्या इंपीरियल प्रिंस में कोई यहाँ पर राजघराने में पैदा हुआ इंपीरियल प्रिंस, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई रैंकिंग यहाँ पर पुत्रों को दिखाया जाता है, मतलब दिया जाता है, राजकुमार के बेटे मतलब राजा के बेटे को दिखाया जाता है, दिया जाता है ना। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो अपने लेवल को यहाँ पर शो करता है अपने सामने, जो यहाँ पर जब अपने लेवल को देखता है तो उसके पहला लेवल यानी फायर पावर जो होता है वो एफ रैंक की होती है, बाकी सब भी यहाँ पर एफ रैंक की होती है, लेकिन उसके वाटर पावर जो होता है ई प्लस होती है, मतलब ई होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो यहाँ पर प्लस आके फिर एस आ जाती है। हमारा हीरो सोचता है कि क्या मेरा यहाँ पर सिस्टम अपने अपग्रेड कर रहा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है राजा जो होता है कह रहा होता है कि हमारे बेटे के स्टेट को दिखाओ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि राजकुमार के स्टेट यहाँ पर दिखाओ। और फिर वहाँ पर एक मैजिक का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से हमको दिखा देता है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा से मीनार आ जाती है और वहाँ पर लिखा होती है हमारे यहाँ पर हीरो के सारे पावर। और उसमें हमको दिखाया जाता है उसके वाटर पावर जो होते हैं बदल कर एस रैंक की हो चुकी होती है। और उसके मॉम जो होते हैं ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुकी होती है, कहता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बाकी सब भी जो होते हैं क्या होता है कि वाह यहाँ पर एस रैंक। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बाकी सब भी मतलब जो यहाँ पर एक्टिवेट किया था ना उस वो भी क्या होता है कि एस रैंक के यहाँ पर वाटर पावर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बाकी सब पावर भी जो तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। हमारे हीरो सोचता है कि अबे भाई ये क्या है, अभी तो मैंने देखा ई प्लस एस, लेकिन बाकी सामने के सामने देख रिया है एस प्लस एस, हाँ है हाँ क्या देखना पड़ रहा है ये। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है अपने मन में सोचने लगता है कि मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है अपने राजकुमार को ऊपर उठा लेती है, वो कहना चाहता है कि यहाँ पर मेरा बेटा एक दिन बहुत ही ऊपर जाएगा। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है सीन का ठोकर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की का सीन, वो बंदी जो होता है पर भीगते हुए कह रहा होता है कि इस राज्य के बारे में बता रही होती है कि यहाँ पर खाना दाना वगैरह वगैरह सब कुछ होती है, यहाँ पर खाने की सप्लाई पावर यहाँ पर बहुत कुछ होती है। और यहाँ पर बताया जाता है कि राजा की जो होते हैं यहाँ पर 10 से भी ज्यादा बेटे हैं। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर हमारे हीरो का सीन, जो यहाँ पर 6 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे हीरो जो होता है अपने बेड में होती है, तभी वहाँ पर उसके गार्ड आ जाती है यानी मेड। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो वगैरह होता है कि राजकुमार जी आप तैयार हो जाइए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो उसको कपड़ा पहना शुरू कर देता है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है सोचने लगता है कि मेरे पावर कुछ अलग सा है, मैं अपने लेवल को और भी बढ़ा सकता हूँ, इसी वजह से मुझे यहाँ पर सिर्फ मेहनत करते जाना है और मेरा सिस्टम तो ऐसे अपग्रेड होता जाएगा। और मेरे सिस्टम को अपग्रेड करते हुए
हुए मैं यहाँ पर बहुत ही ऊपर लेवल तक जा सकता हूँ। इसी वजह से सिर्फ मुझे मेहनत ही करना होगा। और बातों बातों में जो होता है हमारे हीरो के यहाँ पास आज कुछ हो जाती है और उसको कह रहा होता है कि वाह राजकुमार आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है निकल जाती है और फिर वहाँ पर मेड जो होता है पर कहना शुरू कर देता है कि हमारे राजकुमार जो है बहुत ही ज़्यादा मैनर्स टाइप का है। यहाँ पर वो तो यहाँ पर छोटे हैं लेकिन यहाँ पर उसकी उम्र के लिहाज से बाकी बच्चे जो है यहाँ पर सिर्फ खेल देन करता रहता है, शरारत करते रहते हैं, लेकिन हमारा प्रिंस जो है यहाँ पर वो सब कामों में बिल्कुल भी नहीं जाता। कितना खूबसूरत है, यहाँ पर देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सिनका ठोकर हमारे हीरो के पास जो है यहाँ पर खाने के लिए आ चुकी होती है। फिर वहाँ पर एक मेड जो होती है जिसका नाम जो होती है आबरीन होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और यहाँ पर मेडिकल में यहाँ पर स्किल्ड होती है। और फिर वहाँ पर उसी मेड को दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर वो आके बताता है कि प्रिंस आपको यहाँ पर क्राउन प्रिंस बुला करने के लिए आया है, यानी आपके साथ मुलाकात करना चाहता है। इसी वजह से आप चाहे तो यहाँ पर खाने के बाद भी आ सकते हैं। लेकिन हमारे दिखाया जाता है हमारे हीरो जो कह रहे होते हैं कि उसने मुझे बुलाया है तो मुझे जल्द से जल्द जाना होगा, वरना तो वो यहाँ पर मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा घमंड हो सकती है, यानी गुस्सा कर सकती है। और ये अपने मन में सोच रहे होते हैं, इसी वजह से कर रहे होते हैं कि चलो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है तो चला जाता है। फिर हमको दिखाया वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है क्राउन प्रिंस के सामने जाकर यहाँ पर झुक जाती है और क्राउन प्रिंस का दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस का नाम जो होता है यहाँ पर एल्बर्ट एबर्डेन है और फिर वहाँ पर उसकी उम्र जो होता है यहाँ पर 29 साल की होती है। हमारा हीरो जो होता है नीचे झुका होती है, इसी वजह से उसका चौथा भाई जिसका नाम हेनरी होती है और उसकी उम्र होती है 21 साल, वो कह रहा होता है कि तुम अभी भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नरम दिल की हो और मैनर्स टाइप का हो, यहाँ पर तुम्हें इतना ज़्यादा फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, तुम उठ सकते हो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है क्राउन प्रिंस, वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक गिफ्ट को लाया है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है यहाँ पर एक ताली को बजाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस गिफ्ट को जो यहाँ पर एक बंदा ला रहा होता है। जब वो बंदा दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर बहुत ही खतरनाक सी एविल पावर जो चारों तरफ छोड़ जाती है और उस बंदे को दिखाया जाता है जिसकी यहाँ पर हालत खराब हो चुकी होती है, उसके फट के 64 हो चुकी होती है। और फिर वहाँ पर जब यहाँ पर उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से बहुत सारे सोल बाहर के आके कह रहा होता है कि मुझे आज़ाद करो, मुझे छोड़ दो। और जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है चिल्लाते कर होता है प्रिंस मुझे बचा लीजिए, एल्बर्ट प्रिंस मुझे बचा लीजिए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ये सब उसी शॉट के अंदर सारिया होते हैं जो हमारे नोआ के यहाँ पर गिफ्ट करने वाली होती है। उसी शॉट ने जो होते हैं बहुत सारे लोगों को कत्ल किया होता है, इसी वजह से उन सब के सोल जो होते हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है नोआ को कह रहा होता है कि नोआ ये मैंने तुम्हारे लिए लाया है, इसको तुम एक्सेप्ट कर लो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है नोआ जो होता है वहाँ पर उस शॉट को एक्सेप्ट करने से पहले अपने मन में सोचता है अगर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो यहाँ पर मेरे बड़े भाई वो मुझे यहाँ पर कुछ अलग नज़र से देखना शुरू कर देगा। इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा बातें ना सोचते हुए उसको उठा लेती है। तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके बड़े भाई एल्बर्ट जो होते हैं वो कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या तुम जानते हो जिसने भी इस शॉट को उठाया है उसको जान से मार डाला गया है। और ये सुनकर जो होता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर उस शॉट को नीचे गिराना ही वाला होता है लेकिन रोक लेती है। उसके भाई हेनरी कह रहा होता है कर चिंता मत करो, ये शॉट जो है यहाँ पर जो भी इस शॉट को उठाता है जिसके पावर बहुत कम होती है वो उसके शॉट को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन यहाँ पर जो कामयाब होती है जो यहाँ पर पावरफुल होती है उसके हाथ में तो यहाँ पर शॉट को कुछ नहीं होता। इसी वजह से तुम्हारे जो जैसा देख लो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, इसी वजह से चिंता मत करो। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है प्रिंस एल्बर्ट जो होता है वो कह रहा होता है कि भाई मुझे माफ करना क्योंकि तुम्हारे सुबह सुबह के वक्त को हमने यहाँ पर बर्बाद कर दिया, तो इसी वजह से हम चलते हैं यहाँ से। फिर वो दोनों जो है ऐसे जाना शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो पर में सुनने लगता है कि बहुत सीढ़ी के सुअरिया के तुम लोगों की तो मैं खटिया खड़ी कर दूं। और फिर वहाँ पर वो चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि चिल्ला कर मत बल बदना सुन गया तो यहाँ पर हम के। और फिर वहाँ पर हमको दिखा तो वो सब जो होता है बाहर आ जाती है। और फिर वहाँ पर उसको हेनरी पूछता है कि उसको ये तलवार देना क्या यहाँ पर सही हुआ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एल्बर्ट कर होता है कि चिंता मत करो ये सब तो यहाँ पर कामयाब लोगों के पास से वो शॉट रहती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सिनका ठोकर, यहाँ पर हमारे हीरो जो होता है जारिया होती है और उसके पास एक मेड जूही होती है। जूही को कह रहा होता है कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है, तुम्हें कुछ खोया खोया सा लग रहा है। और फिर कह रहा होता है कि नहीं नहीं, लेकिन हमारा हीरो जो होता है सीरियस हो जाती है और कह रहा होता है कि तुम बता सकते हो तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे बताओ। जिसकी वजह से वो मेड जो होता है नीचे झुक जाती है और कहना शुरू कर देता है कि मैं जहाँ पर रहा करता था मेरा वो टाउन जो है यहाँ पर बाढ़ आने की वजह से वहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर बह गया है। इसी वजह से यहाँ पर मेरे मॉम भी रहती है, तो मेरा मॉम यहाँ पर ना खाने की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समझ सकते हैं आप। और फिर कह रहा होता है कि इसी वजह से मैं अपनी छुट्टी लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने मॉम के पास जाना चाहता हूँ, उनके पास खाने दाने के लिए कुछ ना है, ऐसी वजह से मैं जाके यहाँ पर तो कुछ काम करके यहाँ पर मैं अपने मॉम के गुजारे को चला लूंगा। और फिर यहाँ पर तभी हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि
तुम टेंशन मत करो, तुम्हारे मॉम को यहाँ पर लाओ और मैं तुम्हारे मॉम को एक काम दूंगा, जो मेरे पीछे के दरवाजा होते हैं ना उसको खोलने की, और उसको अगर वो खोलता रहता हैगा उस काम को मैं दूंगा उसको, और इसके बदले में उनको यहाँ पर 10 रान दूंगा, और रान जो है यहाँ पर पैसा है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया तो बंदी करो होती क्या है यहाँ पर आप इतने ज्यादा पैसा देंगे, और करो होता है कह टेंशन मत करो, तुम और तुम्हारे मॉम यहाँ पर आ जाइयो और हमारे यहाँ पर बगीचे के बाहर में जो यहाँ पर घर है उसमें तुम दोनों रह सकते हो। इसकी वजह से बंदी जो होते हैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसके आंखों से भी पानी आना टपकना शुरू हो जाती है। और हमारे हीरो कह रहे होते हैं मन में कि यहाँ पर जोई जो है एक पुरानी मेड है और मैं अगर उसकी हेल्प ना करूँ तो ऐसे कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर बहुत दिनों से काम कर रहा है, मैं एक 13 प्रिंस हूँ, प्रिंस होने के दौलत तो उसे यहाँ पर उसकी मदद तो करना ही होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया देता है पर डियालन आ जाती है। फिर वहाँ पर डियालन को हमारे हीरो कह रहे होता है कि आप जानते हैं कि जोई के घर डोसन में यहाँ पर ओशन आ चुकी है, यानी बाढ़ आ चुकी है, जिसकी वजह से उनके यहाँ पर पूरी के पूरे तबाह हो चुके हैं पूरे गांव। इसी वजह से यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनके फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उनके सबके सब पैसा में ऐसा हड़प लेंगे। इसी वजह से यहाँ पर डियालन आप सुनिए, आप सारे के सारे पैसे को इकट्ठा कीजिए और यहाँ पर आप डोसन में चला जाइए और यहाँ पर जाने के बाद उसके सारी के सारे जमीन को खरीद लेना, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई दूसरा यहाँ पर उनकी ठोगाना ना पाए, उनको यहाँ पर कुछ ना कर ना पाए और वो हमारे हो जाएगा जमीन। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है डोसन जो होता है करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उतने सारे जमीनों को खरीदने के लिए हमें पैसे की जरूरत है। लेकिन हमारा हीरो जो होता है अपने मन में सोचने लगता है कि उतने सारे पैसों को यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर मुझे कुछ सोचना होगा। और फिर वहाँ पर वो सोचने लगता है कि यहाँ पर बाकी यहाँ पर नॉर्मल से सिटीजन की बात किया जाए तो वहाँ पर वो दिन में कमाता है यहाँ पर 120 रान, और मेरी सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर मैं 8000 रान कमाता हूँ, और यहाँ पे सर्वेंट की भी बात किया जाए तो 8000 रान। तो यहाँ पर मेरे महल में तो इतना ज़्यादा पैसे तो होना चाहिए ही, जैसे कि यहाँ पर सारे के सारे जोड़ने के बाद वो कह रहा होता है कि 500,000 रान, तो फिर इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पर इनफ नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पर पैसे को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर ज़मीन को बेचना होगा। इसी वजह से कह रहा होता है कि हमारे साउथ की तरफ जो यहाँ पर ज़मीन है उस ज़मीन को यहाँ पर हम बेच दें, लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर डियालन कह रहा होता है कि लेकिन सर उस ज़मीन को अगर बेच देंगे तो यहाँ पर इंपीरियल का यहाँ पर खिलाफ होगा, बरखिलाफ होगा, वो ज़मीन तो यहाँ पर आपको राजा ने दिया था। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो तय कर होता है कि लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को बेचना ही होगा, तुम चिंतन मत करो, मैं अपने पिताजी को यहाँ पर संभाल लूंगा। और यहाँ पर वो कहना शुरू कर देता है कि यहाँ पर कभी कभी नोबल भी जो होता है यहाँ पर गरीबों का मदद करती है, और कभी कभी ऐसा होती है कि वो अपने जान को भी दे देता है। अब भाई ये कौन सी बात होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया तो बंदा जो होता है झुकते हुए कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है अचानक सोचते हुए कह रहा होता है कि अरे यहाँ पर डियालन भी तो उसी गाँव से बिलोंग करता है, यानी डोसन से बिलोंग करता है, मैं तो ये भूल ही गया था। फिर नेक्स्ट में हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं सारे के सारे मेड़ों को लेकर यहाँ पर जाने के लिए तैयार होती है और कह रहा होता है कि इस शॉर्ट के बॉक्स को यहाँ पर दूसरे कैरेज में रख दो। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है आ जाते हैं यहाँ पर हेनरी, यानी हमारे हीरो के चौथा भाई, और फिर कह रहा होता है कि यहाँ पर आपका आने के लिए शुक्रिया। और फिर वहाँ पर उसके सामने हमारे हीरो झुक जाती है। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि मुझे माफ करना क्योंकि आपके साथ मुलाकात करने के लिए मैं नहीं आ पाया। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कह रहा टेंशन मत, और फिर कह रहा होता है कि तुम कहीं जा रही हो, कह रहा होता है कि हाँ मैं डॉसन जा रही हूँ वहाँ पर जमीन खरीदने के लिए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसी बॉक्स का सीन जिसमें अंदर शॉर्ट होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है पर हेनरी जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है हमारे हीरो को लेकर चला जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसको बताना शुरू कर देता है कि तुमको जो यहाँ पर शॉट दिया है एलवर्ड ने, वो शॉट यहाँ पर कोई मामूली शॉट नहीं, बहुत ही पावरफुल से शॉट है, और उसके पास मेरे को लगता है कॉन्शियसनेस है, और वो अपने मास्टर की बात ही को सुनेगा। और यहाँ पर तुम भूल कर भी उस शॉट का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर वो शॉट अपने मास्टर ना माना तो तुम्हारी जान तारीख खत्म हो जाएगी, मतलब तुम खत्म हो जाएगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हो बंदा जो होता है हमारे हीरो को ये सब बातें बता रहा होता है। हमारे हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है ऐसे कह रहा होता है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। फिर वहाँ पर नेक्स्ट सीन में हमको दिखा देता है वो सब जो होता है पहुँच चुकी होती है यहाँ पर डोसन में, यानी जूही के घर में। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है चारों की तरफ जो होते हैं यहाँ पर बाढ़ आने की वजह से चारों तरफ यहाँ पर गाँव जो होता है बिहार चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होता है ऑर्डर देता है कि यहाँ पर बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे लोगों के यहाँ पर कागजात खत्म हो चुकी है, यहाँ पर किसी की हो चुकी है, इसी वजह से यहाँ पर हमको जाना होगा सीधा यहाँ पर कोर्ट की तरफ। तो कोर्ट में जाने के बाद सबके यहाँ पर सब कुछ होगा तो वहाँ पर जाके हम सबके जमीन को यहाँ पर खरीद लेंगे। फिर वहाँ पर डियालन को कह रहा होता है कि तुम जाओ। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है डियालन ऐसे चला जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे हीरो जो होता है वो जो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर गाँव का कुछ मुतय्यन करना चाहता हूँ। इसी वजह से वो दोनों जो होते हैं यहाँ पर होडी पहन कर निकल जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है यहाँ पर जमीन से कुछ फसल को उठाता है तो उसमें जो होते हैं पोगा लग चुकी होती है, और वो सब जो खाने
खाने के लायक नहीं होते। इस वजह से क्या होता है कि इस साल के यहाँ पर देख के लग रहा है कि यहाँ पर खेती नहीं होगी और यहाँ पर लोग जो है भूखमरी की वजह से मारा जाएगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है, आवाज़ आती है कि सब लोग खाना ले लो, खाना ले लो, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बाकी सब जो होता है यहाँ पर खाना लेने के लिए चला जाती है। उस जगह पर हमको दिखाया जाता है पर खाना दिया जा रहा होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो भी यहाँ पर चला जाती है और फिर वहाँ पर खाने को यहाँ पर ले लेती है और दोनों जो होता है यहाँ पर खाने को टेस्ट करती है। हमारा हीरो जब उस खाने को टेस्ट करता है तो वह बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है और फिर वहाँ पर उसको थूक देती है। क्या होता है कितने ज़्यादा बकवास स्वाद। और फिर तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बुढ़े को, और बुढ़ा जो होता है वो कह रहा होता है कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये सब जो है यहाँ पर हमारी मदद कर रहा है, जो कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन हम भी नहीं कह सकते क्योंकि इतना ज़्यादा ख़राब खाना भी यहाँ पर हमारे लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर जीवन बचाने के लिए तो थोड़ा सा सही है। और फिर यहाँ पर हमारे हीरो जो होता है कह रहा होता है कि चाचा ये सही है नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बकवास है। तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बंदा जो होता है आ जाती है और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि अरे खाना, अबे खाना बनाई है, का बनाई हो, और उस अपने हाथ में जो होता है लाख में हाथ रख लिख देती है और कह रहा होता है कि मास्टर आप आ गए, और कह रहा होता है कि हाँ हाँ चल यहाँ पर मेरे खाने की व्यवस्था करिया, और फिर कह रहा होता है कि ये सब खाना जो उन सबको दे दिया, और कह रहा होता है कि ठीक है मास्टर आपने जो कहा था हमने सही किया और उन सब लोगों को यहाँ पर ये सब खाना दे रहे हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खाना परोस कर रखा है, चलिए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया तो बंदा जो होता है ऐसे निकलने लगती है। तब यहाँ पर हमारे हीरो आके कहने लगता है कि तुम लोगों को तो यहाँ पर राजा के पास से भेजा दिया गया है यहाँ पर इन सबको मदद करने के लिए, लेकिन तुम लोग क्या क्या कर रहे हो, इन लोगों को यहाँ पर ठोका रिया हो। और फिर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है करे कौन है भाई, ये छोटा सा बच्चा यहाँ पर हमारे साथ बदतमीजी कर रिया है। और फिर वहाँ पर सारे लोग जो होते हैं उसी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, एक छोटा बच्चा यहाँ पर बदतमीजी कर रिया है इसी वजह से। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो बंदा जो होता है कह रहा वो शुरू कर देता है कि भाई बच्चे तू यहाँ पर चला जाइए, हमारे मौके का फायदा है। और फिर हमारा हीरो जो होता है सोचने लगता है कि इस बंदे की तो ना छोड़ू मैं, यहाँ पर लोगों को ठगा रिया है, राजा ने जितना भी पैसा दिया है वो सब इसने ठूस लिया है और बाकी यहाँ पर जितना है वो सब खराब दे पैसा दे रहा है। इससे बंदा गुस्से में आ जाती है और कह रहा होता है कि तेरी इतनी मत, तू मेरे यहाँ पर बदनामी कर रहा है, तू तुझे ना छोड़ो। और फिर अपने शॉर्ट को जो होता है निकाल लेती है। दूसरी तरफ हमारे हीरो जो होता है यहाँ पर ये सब देख कर बिल्कुल भी घबराता नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस बंदे को मालूम नहीं कि हमारे हीरो जो है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर इन सबको मालूम ही नहीं कि यहाँ पर हमारे हीरो जो है यहाँ पर प्रिंस है। और फिर ऊपर हमको दिखाया तो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि तुझे ना छोड़ो, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे साथ बदतमीजी करे। और फिर अपने शॉट को जो होता है निकल के हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है अपने शॉट को बुलाता है जिसकी वजह से यहाँ पर डेडली यहाँ पर पावर जो होते है चारों तरफ फेंक जाती है और उसके पास से आ जाती है शॉट और हमारा हीरो थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से उसकी होड़ी जो होता है थोड़ा सा चल जाती है और इसी के पास से आ जाती है। हमारे हीरो जो होते है उस शॉट को ले लेती है और कहना शुरू कर देता है कि शॉट ये तुम्हारा है, मैं मालिक बनना चाहता हूँ, यहाँ पर तुम अगर मेरे बात ना मानोगे तब भी यहाँ पर कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल है कि तुम लोग यहाँ पर सरप्राइज करके रख सकता हूँ। और फिर वहाँ पर वो शॉट को जो है पकड़ लेती है जिसकी वजह से उसके सारे के सारे एविल पावर जो होता है हमारे हीरो के अंदर घुसना शुरू कर देता है और शॉट जो होता है अपने पावर अपने मतलब हमारे हीरो को जो होता है अपने अंदर से लेना शुरू कर देता है, उसके सोल को जो है एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। लेकिन हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कंट्रोल करना मुश्किल ही नामुमकिन है। इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है अपने हाथों को बढ़ा देती है और उस शॉट के जो आंखें होती है ना उसके आंखों में अपने हाथ को डाल लेते हैं और शॉट को कह रहा होता है कि तुम मेरा साथ दोगे या ना दोगे मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो यहाँ पर बहुत ही ऊंचाई तक जाओगे। जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वो शॉट जो होते हैं वो भी यहाँ पर रजिस्ट करना शुरू कर देती है, मतलब रजिस्ट करना बंद कर देती है, मतलब रजिस्ट नहीं करता। फिर हमारा हीरो जो होता है वो शॉट को ले लेती है और फिर वहाँ पर उससे एक बहुत ही पावरफुल से एक अटैक को चल देती है जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है उसके अटैक की वजह से यहाँ पर उस जगह पर गड्ढा बन चुकी होती है। बाकी सब के सब सिपाहियों को दिखाया जाता है, ये देखकर उन सब की जो है फट के हाथ में आ चुकी होती है कि भाई इतना छोटा सा बच्चे ने इतना ज़्यादा पावरफुल एक शख्स को हरा दिया, ये कैसे हो सकता है। और उस जगह को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गड्ढा हो चुकी है। भाई कहाँ है ये, एक छोटा सा बच्चे के अटैक देखो। हमारे हीरो जो होते हैं वो भी देख कर अटैक को देख कर अपने अटैक को देखकर खुश हो चुके होते हैं, भाई कितना ज़्यादा पावर है इस शॉट में, अच्छा है यहाँ पर मैंने ज़्यादा बदतमीजी ना की। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर सोल्जर को कह रहा होता है कि सोल्जर इनके ऊपर अटैक करो, लेकिन उसके सोल्जर तो वो भी यहाँ पर फट चुकी होती है। और फिर
फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है वो कह रहा होता है कि हमारे हीरो को देखकर, और कह रहा होता है कि छोटे से बच्चे तू कौन है बे यहाँ पर। तब यहाँ पर हमको दिखाया जाता है उन सारे के सारे सोल्जरों के यहाँ पर लीडर आ चुकी होती है, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मेड जूई जो होती है हमारे हीरो कवर कर लेती है, और वो बंदा थोड़ा सा देख नहीं पाता, लेकिन उसको देखकर हमारे हीरो को देखकर यहाँ पर उस बंदे को समझ में आ चुकी होती है कि ये तो यहाँ पर 13 प्रिंस है, और उसको देखकर जो है अपने घुटने में आ जाती है, जिसकी वजह से सब लोग जो होते हैं यहाँ पर शॉक हो चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है बताना शुरू कर देता है कि मैंने आपको देखा है, आप 13 प्रिंस है, यहाँ पर मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देख नहीं पाया कि यहाँ पर इतना सारा कांड हो रहा था, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और सब लोग जो होता है ये देखकर बहुत ही शौक हो चुकी होती है, और उन सबको कह रहा होता है कि ये 13 प्रिंस है, झुको सब लोग। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है उसके सामने धीरे धीरे कैसे सब लोग जो होते हैं झुक जाती है, और हमारे 13 प्रिंस को यहाँ पर मिलता है स्वैग नहीं, यहाँ पर इज्जत। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदे का सीन, वो बंदे की जो होते हैं यहाँ पर गले कट चुकी होती है, वो उसकी बॉडी सिर्फ धड़ा से बढ़ के पड़ा होती है, और वहाँ पर खून भी बहरिया होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे नोआ जो होता है उस बंदे को कह रहा होता है कि रॉबिन तुम सुनो, यहाँ पर तुम्हें मैं एक काम देना चाहता हूँ, इस जगह को पूरी तरीके से सही कर दो, और यहाँ पर सारे के सारे कामों को देखना, और अगर तुम कर पाए तो अच्छी, और ना तुम समझे। और फिर बंदा जो होता है अपने फुल इज्जत के साथ कर रहा होता है ठीक है मास्टर आप टेंशन मत करिए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसकी ये बात करने के साथ हमारे सीन कट हो जाती है, और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एल्बर्ट का सीन। एल्बर्ट कह रहा होता है तो कुत्ते भी यहाँ पर काटना शुरू कर दिया है, और मैंने ना सोचा था कि कुत्ते भी यहाँ पर झुक जाएंगे, और भाई क्या कर रिया है ये मेरे को समझ में नहीं आया। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारे हीरो का सीन, हमारे हीरो जो होता है झुका होता है यहाँ पर राजा के सामने यानी अपने पिताजी के सामने। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है राजा फरमा रिया होता है कि नोवा तुमने किसके यहाँ पर ऑर्डर पर अपने जमीन को बेच दिया जो मैंने तुमको दिया था। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है कह रहा होता है कि मैंने तो बस यहाँ पर लोगों की हेल्प करने के लिए कहा, और कह रहा होता है कि टेंशन मत करो रे। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जो मैंने तुम्हें जमीन दिया था उसको बेचकर तुमने पूरे के पूरे गांव को ही खरीद लिया, और यहाँ पर एक इंसानी डिजास्टर आता तो यहाँ पर उसको ठीक करने के लिए हमें यहाँ पर इंपीरियल रिसोर्सेस की जरूरत होती है, लेकिन तुमने अपने पैसे की मदद से अपने ब्रेन की वजह से तुमने यहाँ पर उस जगह के बहुत ही अच्छा काम किया है, और तुमने हमारे इंपीरियल रिसोर्सेस को भी यहाँ पर बचा लिया है। इसी वजह से तुम्हारे उस जगह पर मैंने सुना कि तुमने यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर के यहाँ पर जो वाटर पावर होती है उसको भी तुमने अच्छे तरीके से कंट्रोल करना सीख लिया है, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारी वजह से। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके पास जो बंदा होता है कर होता है कि यहाँ पर मैंने नोवा की बहुत ही दिनों से पावर नहीं दिखाया, इस वजह से उस बंदे को कर होता है कि दिखाओ उस नोवा की पावर को, जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है नोवा की पावर को यहाँ पर स्टेट को यहाँ पर खोल देती है, जिसमें हमको हीरो बताता है कि हमारे स्टेट जो होता है बाकी लोग तो नहीं देख सकते लेकिन मैं देख सकता हूँ, मेरे यहाँ पर पावर जो है धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता जा रहा है। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है राजा जो होता है कह रहा होता है कि बेटा तुम तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो, और अभी के लिए मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे इसी तरह मदद करते जाओ। और फिर हीरो जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी होती है, और हमारे हीरो की पहला यहाँ पर धाप जो होते हैं बढ़ चुकी होती है राजा बनने की तरफ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरू।